नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस सेशन में और इससे पिछले के सेशंस में भी हमने सब में प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई एग्जाम के लिए, एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए, राइट। तो ये जो अपनी सीरीज चल रही है डेली हम लोग जो इस 9:30 PM पे जो सेशन होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो होता है पजल के लिए सेशन, जिसमें हम लोग डेली 4 बेहतरीन पजल प्रीवियस ईयर की देखते हैं जो आप मतलब पहले आ चुकी हैं, उन्हीं के बेसिस पे पजल्स हम लोग डेली करते हैं कि कैसी कैसी और नई टाइप की पजल बन सकती हैं, क्या क्या उनका पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है, राइट। ऑलरेडी हम 27 पार्ट्स कर चुके हैं, आज ये 28th पार्ट है। 28th पार्ट के साथ हम लोग की 112 पजल भी कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन को बिगिन करेंगे बिना देरी किए फटाफट से आज के कुछ नई 4 पजल्स के साथ। डे नंबर 28 है। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और ये उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है या नाम है जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ और अन्य बहुत सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से बिना देरी के पहली पजल के साथ। ये है पहली पजल आप लोगों के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर जो भी लेना चाहें ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा और देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए। 8 people DEF GHI JK आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए 8 लोग। केस नंबर 1 इसको मार्क करते हैं और एक और केस ले लेते हैं और केस नंबर 2 इसको मार्क करते हैं। सम ऑफ देम फेस आउटसाइड ऑफ द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर। कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल पजल है, ठीक है। आई दो राइट में है एफ के। अब आई दो राइट में एफ के, तो देखो एफ या तो इनसाइड करेगा या एफ अपना आउटसाइड करेगा। आउटसाइड वाले को मैं हमेशा ऊपर रखता हूं ताकि राइट लेफ्ट घुमाने में आसानी रहे। तो आई क्या है, दो राइट में है एफ के, यहां पे आएगा आई और यहां पे आई आएगा यहां पे, ठीक है। आई दो दूरी पे है एच से, दो का दूरी का मतलब एक का गैप आएगा आई और एच में, तो ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा, और ऐसे नहीं बनेगा तो सॉरी ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा आई और एच में एक का गैप, ठीक है। जी जो कि हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एच एंड एफ, मतलब जी इन दो के पास नहीं बैठा है, जी एच एफ के पास नहीं बैठा है, तो एच के पास से कैंसिल, एफ के पास से कैंसिल, जी अपना यहीं आएगा, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो जी अपना यहीं आएगा, ठीक है। जी जो एच एफ के पास नहीं बैठा है वो 3 राइट में है ई के। अब जी 3 राइट में ई के मतलब 2 का गैप आएगा, 2 छोड़ के ई और 2 छोड़ के ई कहीं भी आ सकता है, तो ई या तो यहां आएगा या फिर ई, मतलब इसको चलो बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे इस चीज को। जी क्या है, 3 राइट में है ई के, जी 3 राइट में आएगा ई के, ठीक है। एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, और जी और आई क्या कर रहे हैं, जी और आई अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ई दो लेफ्ट में है के। अच्छा देखो, अगर ई को यहां रखा तो के यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ई को यहां रखा तो के और के कहीं भी बन सकता है, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को भी। ई दो लेफ्ट में जाएगा के और के दो राइट में जाएगा जे के। अच्छा, और के किसके दो राइट में जाएगा, जे के। समस्या है ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत चीजें हो सकती हैं, अभी होल्ड पे रखते हैं। जे एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अच्छा, जे और के एच के पास नहीं आने, तो जे और के यहां नहीं आने, तो जे और के यहीं पे आएंगे, है ना। जे के या फिर जे के, क्योंकि एच के नेबर तो है नहीं, तो जे के एंड सेम जे के। अच्छा, जी 3 राइट में था, ई के जी और ई में 2 आने थे, तो एक दो अब ऐसे तो नहीं आ पाएंगे, तो ई कंफर्म यहीं पे आएगा। और जी 3 राइट में था ई के, तो ई करेगा इनसाइड तभी जी 3 राइट होगा, है ना। एक दो छोड़ के ई यहाँ पे आएगा और ई करेगा आउटसाइड, तो जी 3 राइट में जाएगा ई के। ये पॉइंट कंप्लीट। जी और आई अपोजिट डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन का कुछ खेल नहीं पता है। अच्छा, ई के लिए बोल रहा है ई दो लेफ्ट में के। अब के यहां रखूंगा तो ई तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना। तो यहां से के हटाओ, यहां रखो जे और यहां रखो के, और ई दो लेफ्ट में है के, तो के करेगा आउटसाइड तभी ई दो लेफ्ट में जाएगा के। यहां भी देखो जरा, ई अगर दो लेफ्ट में है के, ई अगर दो लेफ्ट में है के, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ई दो लेफ्ट में के, देखते हैं जरा। ऐसे ही बन पाएगा, क्योंकि अगर ऐसे रखूंगा तो 4 लेफ्ट हो जाएगा, है ना, तो के अपना वहां पे आएगा, तो अपना जे यहां हो गया,
के यहाँ हो गया, और ई दो लेफ्ट में के तो के करेगा इनसाइड, तभी ई दो लेफ्ट में आएगा, ये हो गई। के दो राइट में जे के, तो जे आउटसाइड करेगा के दो राइट, और के दो राइट में जे के, तो जे करेगा इनसाइड, तभी के दो राइट होगा, ये भी हो गया। जी और आई अपोजिट डायरेक्शन, जी और आई का पता नहीं है, डी एफ जी एच आई जे के, कौन रह गया, डी रह गया, डी यहाँ आ जाएगा, डी रह गया, डी यहाँ आ जाएगा। डी एंड एच इमीडिएट राइट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, तो ये आउटसाइड और ये इनसाइड, तभी एक दूसरे के इमीडिएट राइट होंगे, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, तभी एक दूसरे के इमीडिएट राइट होंगे। आई सेम डायरेक्शन एज के, आई और के सेम कर रहे हैं, के इनसाइड तो आई इनसाइड, और के आउटसाइड तो आई आउटसाइड। जी और आई अपोजिट कर रहे हैं, तो आई आउटसाइड कर रहा है तो जी इनसाइड करेगा, आई इनसाइड कर रहा है तो जी आउटसाइड करेगा, जी और आई अपोजिट हो गए, है ना, जी और आई, सॉरी, हाँ सही तो है, ये इनसाइड तो ये आउटसाइड, और ये आउटसाइड तो ये इनसाइड, ठीक है। जी एंड आई अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हो गई लाइन। जी फेसिस टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन यहाँ तो जी आउटसाइड करा तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, केस नंबर 1 इज द राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही सॉल्यूशन बनाया होगा। मूव करते हैं दूसरी पजल पर, देखते हैं दूसरी पजल में क्या है खास, लेकिन इससे पहले हम इसके दो क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, उनके आंसर आप करके बताना मेरे को। ये दो क्वेश्चन है, आप इनके कमेंट करके आंसर बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे। और देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को यार लाइक करते चलना, साथ ही साथ बार बार कहना ना पड़े मुझे। ये अपनी अगली पजल है, पीओ लेवल पजल है, जिसमें बॉक्स और उसके कुछ ना कुछ वेरिएबल दे रखे हैं, इनको हमको सॉल्व करना, देखते हैं कैसे बनेगी। चलिए, तो बोला जा रहा है कि 6 बॉक्स FILO Q and S आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं ये 6 डिब्बे, सभी में अलग अलग आइटम्स हैं, मतलब आइटम ठीक है समान है, और इस तरीके से है। O हैज आइटम दैट इज प्राइम नंबर, O में वो आइटम है जो प्राइम है, तो प्राइम कौन कौन सा है, एक तो 5 है और एक 43 है, तो O में 5 या 43 में से कुछ आएगा, O में या तो 5 या 43। L जिसमें 38 आइटम है, दो ऊपर है O के, दो ऊपर हो गया O के, और L में कितने हैं 38, O में 5 या 43 आएंगे, तो एक केस में O में 5 मान लो, और एक केस में O को 43 मान लो, ठीक है। जिस बॉक्स में परफेक्ट स्क्वायर में आइटम है वो जस्ट ऊपर है L के, तो L के जस्ट ऊपर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर वाला आएगा। परफेक्ट स्क्वायर वाला एक तो 16 है और एक 49 है, तो L के जस्ट ऊपर या तो 16 वाला आएगा या 49, या तो 16 या 49, ठीक है, L के जस्ट ऊपर। दो डिब्बे रखे गए हैं S और I के बीच में, और I इज नॉट प्लेस्ड अबव L, I L के ऊपर नहीं है तो I L के नीचे आएगा, और दो बॉक्सेस हैं S और I के बीच में, तो इसको अभी हम देखेंगे कैसे फिक्स कर सकते हैं, बाद में करेंगे इस लाइन को फिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन, आई इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू O, अच्छा I O के पास है भी नहीं। अब देखो L के नीचे I आना है, I O के एडजेसेंट है नहीं, I ऊपर बढ़ा नहीं सकता, तो अगर I और S के बीच में दो करने हैं, I और S में अगर मुझे दो करने हैं, तो I L के नीचे यहां आ नहीं सकता O के पास, यहाँ पे अब देखो 4 डिब्बे हुए हैं, दो और मुझे बढ़ाने हैं, दो और बढ़ाने हैं। अगर मैंने वो दो डिब्बे यहाँ बढ़ा दिए, मान लो दो डिब्बे यहाँ बढ़ा दिए, तो S को यहाँ रखूँ तो I नहीं बन पाएगा, तो ये मतलब एक डिब्बा ऊपर बढ़ाने वाला बेकार का है। अगर मैंने चलो बढ़ा भी देता हूँ, S को यहाँ रखा तो एक दो I नहीं बन पाएगा, S को यहाँ रखा तो एक दो I नहीं बन पाएगा, तो मतलब L के ऊपर दो डिब्बे बढ़ाने बेकार हैं, एक और एक दो यहाँ बढ़ा दो। अब S अपना क्या बोला, कौन O के पास नहीं आएगा, I इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू O, I O के पास नहीं है तो I अपना कंफर्म यहाँ आएगा, I और S में दो है, एक दो S यहाँ आएगा, और देखो L के नीचे I आ भी गया। इसमें भी सेम वही वाली चीज बनेगी, इसमें भी सेम वही होगा, है ना, O के नीचे दो बढ़ा दो, और I अपना यहाँ रख लो, एक दो S अपना यहाँ रख लो, तीन और तीन 6 डिब्बे हो गए, ये SI कंप्लीट, LI कंप्लीट, लाइन कंप्लीट होती जा रही है। O में 5 43 आने थे, ये हम लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच इज 16 एंड 49, 16 और 49 में एक है, तो 6 डिब्बे तो पूरे हो गए। 16 49 यहाँ है, तो यहाँ पे भी 16 या 49 में से कोई एक ही आ सकता है, कोई एक ही आएगा। 16 49 ले गए तो 16 49 में से कोई एक ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई डज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आइटम, आई डज नॉट थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर होगी है, आई डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर आइटम्स आएगा ना, तो उसको थोड़ा सा कर लेना, आई डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर आइटम, तो आई में परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो वो तो ठीक है,
नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर 16 इनमें ही आना है, ठीक है, इस लाइन का कोई सेंस बन भी नहीं रहा है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच इज 16 एंड 43, 1643 में एक है, अब 16 यहां रखा तो 1643 में एक तो नहीं बन पाएगा, तो 16 को यहीं रखना पड़ेगा, तो यहां से 49 जाएगा और 49 आएगा टॉप पे 16, और 1643 में एक का गैप है, 43 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहां से भी 16 जाएगा और यहां से भी 16 जाएगा, सॉरी यहां से 49 जाएगा, यहां 16, ओ सॉरी, उसने क्या बोला कि 1643 में एक का गैप है, तो 43 तो ये गया और 1649 यहां पे आने, तो 1643 में एक का गैप तो बनेगा नहीं, क्योंकि 16 यहां रख दिया तो 1649 में एक का नहीं बनेगा, तो ये केस तो गलत हो गया, ये केस तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, Q ऊपर है F के, अब Q यहां आ जाएगा और F यहां आ जाएगा, तो Q ऊपर चला गया F के, और F विच इज नॉट प्लेस्ड अबव S, F S के ऊपर नहीं है, तो F S के नीचे आ भी रहा है। S डज नॉट हैव मोर देन 38 आइटम, S में 38 से ज्यादा आएंगे नहीं, तो S में 38 से ज्यादा आ नहीं रहे, अब एक बचा है कौन सा, 12, 12 आ जाएगा I में, ये इसका सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा ही बनाया होगा, मैच कर लेना अगर आपने ऐसे ही बनाया तो कमेंट करके बताना QLS OFI, QLS OFI इज द राइट अरेंजमेंट फॉर दिस बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे, लेकिन उससे पहले इसके दो क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट करके बताने हैं कि दोनों का आंसर क्या बनेगा, है ना जी। चलो मूव करते हैं अगली तीसरी पजल पे। तीसरी पजल ये गई आप लोगों के सामने, ये भी पीओ लेवल पजल है, SBI पीओ लेवल पजल है, जिसमें आपके फ्लोर दे रखे हैं और कुछ ना कुछ आपके वेरिएबल भी दे रखे हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। 7 person living on 7 different floor of a building in such a way, ground floor number 1, top most floor is number 7, ठीक है। तो 7, 1 से लेके 7 तक बॉटम टू टॉप बनाना है, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो यू या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या फिर 6 पे रहेगा। 3 लोग यू और साइंटिस्ट के बीच में रहते हैं, 1 2 3, तो साइंटिस्ट बबीता जी का हस्बैंड शायद यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 3 ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 नीचे नहीं आएगा, तो 1 2 3 साइंटिस्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टीचर जस्ट ऊपर है के, टीचर जस्ट ऊपर है के, और के इवन फ्लोर पे रहता है। अब देखो के टीचर बहुत बन सकते हैं, तब इसको होल्ड पे रखते हैं। टीचर जस्ट ऊपर आएगा के, टीचर जो है टीचर जस्ट अब के हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और के जो आएगा इवन पे आएगा, के किस पे आएगा, इवन पे। इस लाइन को फिक्स करेंगे बाद में। एस लिव्स अबव टी, एस ऊपर रहता है टी के, एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन ऑड फ्लोर, दोनों ही ऑड पे आने, दोनों ही किस पे आने, ऑड पे। पायलट अबव द वन हु इज इंजीनियर, पायलट किसके ऊपर आएगा, इंजीनियर के। कैसे बनेगा यार, पुलिसमैन 4th फ्लोर पे रहता है, ठीक है, यहां पे आ जाएगा पुलिसमैन, पुलिस आ गई, पुलिस। एस इज नॉट द टीचर, एस टीचर है नहीं, ठीक है। मैनेजर लिव्स अबव द वन हु इज पायलट, मैनेजर पायलट के ऊपर आएगा, मैनेजर पायलट के ऊपर है, जस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और पायलट किसके ऊपर था, पायलट अबव द वन हु इज इंजीनियर, और पायलट इंजीनियर के ऊपर आएगा, जस्ट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैनेजर अबव द वन हु इज पायलट एंड बिलो द वन हु इज डॉक्टर, और मैनेजर नीचे आएगा किसके, डॉक्टर के। तो डॉक्टर, मैनेजर, पायलट, इंजीनियर, तो ये 1 2 3 4 5 कॉलम है ना, तो ये कहीं भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हो सकता ये कहां पे आएंगे, ठीक है। ए लिव्स जस्ट अबव सी, ए जस्ट ऊपर आएगा सी के, ए जस्ट ऊपर बनेगा सी के। सी हु डज नॉट लिव ऑन ऑड फ्लोर, और सी भी किस पे आएगा, इवन पे, सी इवन पे आना है। कैसे आएगा यार, सी ए कुछ मिल ही नहीं रहा है। मोर देन 3 person लिव बिटवीन एस एंड टी,
मोर देन 3, अच्छा ठीक है, ये वाली जो लाइन बोली है कि एस ऊपर है टी के और इनके बीच में मोर देन 3 और दोनों ऑड पे आने, अब ऑड पे आने तो मोर देन 3 मतलब कम से कम 4 तो आएंगे, है ना, और एस ऊपर आएगा टी के। अब देखो दोनों ऑड पे आने, एस को 5 पे रखा तो 1 2 3 4, टी नहीं आ पाएगा, तो एस 7 पे रखो, 1 2 3 4, 4 हो गए, टी यहाँ आएगा नहीं, टी अपना यहाँ रखो, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। इस केस में भी सेम यही बनेगा, एस और टी, और कुछ नहीं बन सकता। अगर आप टी को 3 पे रखोगे तो एस और टी में मोर देन 3 नहीं हो पाएंगे, इसमें भी सेम यही होगा, एस और टी, ठीक है, दोनों ऑड पे भी आ गए, ये लाइन तो हो गई फिक्स। अच्छा फिर हम क्या करें, अब देखो सी इवन पे आना है, सी के जस्ट ऊपर ए, 2 पे आ नहीं सकता, 6 पे रखूंगा सी को तो ए नहीं आ पाएगा, तो 4 पे रखो सी को और ए आ जाएगा यहाँ पे। इसमें देखना जरा, सी और ए नहीं बन पाएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी और ए अपना ऐसे ही बनेगा। और इसमें देखना जरा 6 पे तो ये, तो सी और ए और सी और ए, अच्छा इसमें बन सकता है, अच्छा ठीक है। नॉट मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु इज पायलट एंड द वन हु इज मैनेजर, मैनेजर और पायलट में एक से ज्यादा नहीं रहते। अब एक से ज्यादा नहीं रह सकते तो मैनेजर और पायलट में या तो 0 रहेंगे या 1 रहेंगे, इनके बीच में, है ना। एक्स इज वन ऑफ द पर्सन, एक्स भी कोई एक पर्सन है, अब एक्स भी कोई एक पर्सन है, देखेंगे। अच्छा के इवन पे आना है, अब के इवन पे आना है तो इसमें 2 4, के इवन यहां बनेगा और के जस्ट ऊपर टीचर, लेकिन टीचर एस है नहीं तो ये केस गलत। इसमें 2 और 4 भर के तो के 6 पे आएगा, के जस्ट ऊपर टीचर नहीं आ सकता क्योंकि टीचर एस बनेगा नहीं, तो ये भी गलत। बताओ कितनी नाइंसाफी है हमारे साथ। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें बताओ, अब तो हम कुछ करने लायक बचे ही नहीं है यहाँ पे, ये तो दोनों ही गलत हो गए हमारे। अब यही वाला सही जाएगा, लेकिन इसमें हम ए सी और के टीचर कैसे रखें। चलो एक हेड एंड ट्रायल करके देखें, अगर के को मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो के को मैंने यहाँ रखा तो टीचर अपना यहाँ बनेगा, टीचर यहाँ बनेगा और टीचर एस में आ नहीं रहा, और के को यहाँ रखता टीचर यहाँ बनता। अच्छा ठीक है, के को यहाँ रखा, टीचर को यहाँ रखा, तो सी और ए जो बनेगा, सी और ए जो बनेगा वो सी और ए ऐसे ही बनेगा, है ना। और फिर मेरे को फिक्स करना है ये 4 लोग, डॉक्टर मैनेजर पायलट, डॉक्टर मैनेजर पायलट और इंजीनियर, और मैनेजर पायलट में 0 या 1 आ सकते हैं, तो डॉक्टर मैनेजर पायलट, मैनेजर पायलट में 0 1 आ रहे हैं, काम चल जाएगा। अच्छा तो ये वाला केस मुझे लग रहा है सही चला जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं के को यहां नहीं रखता, के को यहां नहीं रखता, तो के को कहां रखता, अगर के को 4 में रखता तो टीचर अपना यहीं आता, और टीचर अगर यहां गए डॉक्टर मैनेजर पायलट इंजीनियर, देखना डॉक्टर मैनेजर पायलट, पायलट यहां आता, तो मैनेजर और पायलट में 0 1 के अलावा 2 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैनेजर पायलट में या तो 0 आएंगे या 1। डॉक्टर मैनेजर पायलट टीचर, और मैनेजर पायलट में एक से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसने बोला एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1, तो इसलिए के को मैं यहां नहीं रख सकता, तो मैं के को यहां नहीं रख सकता, तो के को मुझे रखना पड़ेगा डेफिनेट यहीं पे, टीचर को रखना पड़ेगा डेफिनेट यहीं पे, और सी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, ए को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और उसने कहा था एक्स भी कोई एक पर्सन है तो एक्स को रखना पड़ेगा यहाँ पे। डॉक्टर मैनेजर पायलट, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब, पायलट साहब और मास साहब, ठीक है जी। तो SUACXKT, डॉक्टर मैनेजर पायलट पुलिस टीचर साइंटिस्ट, 2 बार टीचर कैसे आ गया, डॉक्टर मैनेजर पायलट, डॉक्टर मैनेजर पायलट, इंजीनियर आएगा, सॉरी इंजीनियर आएगा, इंजीनियर आएगा। ओहो मैं भी क्या क्या करता रहता हूँ यार, ये पायलट, ये पायलट और ये इंजीनियर, ये इंजीनियर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, डॉक्टर मैनेजर पायलट पुलिस टीचर साइंटिस्ट इंजीनियर। दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस पजल SUACXKT। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे कमेंट बॉक्स में। हम मूव करते हैं आज की आखिरी पजल जो कि सीक्वेंस बेस्ड पजल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स आसानी से कर पाए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए सही तरीके से। 8 ट्री है, एक दूसरे के बाद प्लांट किए गए हैं, और ठीक है 3 प्लांट हुए टी और जेड में, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। V 2 trees before Z, तो 1 and 1 2 and 1 and 1 2। W
3 आफ्टर V, 3 मीन्स 2 का गैप, 1 and 1 2, तो W3 आफ्टर V, 1 and 1 2 and W3 आफ्टर V like this. U immediate after W, U immediate after W and U immediate after W. 2 trees X and U. अब देखो 8 हैं, अगर U के नीचे X लेके तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 X को यहीं रखो और इसमें 1 2 X या तो यहां आएगा या फिर 1 2 X अपना यहां भी आ सकता है. Y 2 trees before X, X को यहां रखा तो Y यहां भी आ सकता है और X को यहां रखा Y यहां भी आ सकता है, क्योंकि 8 करने 8 दोनों ही तरीके से पॉसिबल है. और Y 2 trees before X है ना, तो Y अपना यहां आएगा. एज आफ्टर Y, एस Y के बाद हुआ है. अब Y को अगर यहां रखा तो Y के बाद S तो नहीं बन पाएगा, तो भाई X और Y ऐसे नहीं बन सकते, तो X अपना यहां कंफर्म, Y यहां कंफर्म और S किसके बाद आ रहा है, Y के बाद, तो Y के बाद S अपना यहीं पे आ सकता है. 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 कंफर्म हो गए. Y के बाद S अपना 3 4 5 6 7, S अपना यहां आ सकता है, ये भी कंफर्म हो गया. सही कौन सा है, तो S Y के बाद हुआ है बट नॉट एट लास्ट, लेकिन यहाँ तो लास्ट में आ रहा है, तो ये केस गलत हो गया और ये वाला केस क्या हो गया, सही. YVX ZWU HT, ये इजी थी, क्लरिकल लेवल पजल थी, कोई ज्यादा टफ था नहीं इसमें, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा. ठीक है, तो ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनके कमेंट करके आंसर बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे. ठीक है, ठीक है, चलिए आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं. पजल कैसी लगी सारी बताना. 2 PU लेवल थी, 2 क्लरिकल लेवल थी, ताकि मेंटेन रहे बैलेंस. राइट, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो ये काम जरूर कर लेना सब्सक्राइब का, और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम.